एहीव सिनेमैटिक। तू सोचता है वो तुझसे बातें नहीं करती क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं भाई, वो तुझे देखकर मुस्कुराती भी है, पर कभी कभी ऐसे घूरती है जैसे तुझे काट खा जाएगी। फिर अगले ही पल नजरें फेर लेती है और फिर कई दिनों तक तुझे देखती तक नहीं। क्या तूने कभी सोचा है कि ये सब सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि एक माइंड गेम है? कार्ल जंग ने कहा था, अ मैन इज नॉट अ मैन अंटिल ही इज टेस्टेड बाय द फेमिनाइन एनर्जी। और ये टेस्ट तू समझता है फ्लर्टिंग है, कीजिंग है, केमिस्ट्री है, लेकिन असल में ये है तेरी मर्दानगी का गला घोटने की खामोश कोशिश। अब सोच, जब एक लड़की तुझसे बात करते करते तुझे अचानक कोल्ड बना दे, जब वो पहले तुझसे कुछ पूछे और फिर उसी बात को यूज करके तेरा कॉन्फिडेंस गिराए, जब वो बार बार तुझसे ये एक्सपेक्ट करे कि तू उसे इम्प्रेस करे लेकिन वो खुद एफर्ट ना डाले, तो ये सब लव नहीं होता भाई। ये होता है फेमिनाइन एनर्जी का पहला साइकोलॉजिकल हमला, जो सिर्फ उन्हीं मर्दों को झेलने आता है जिनकी आत्मा वॉरियन होती है। कार्ल जंग कहता है, द फेमिनाइन अनकॉन्शियसली सीक्स टू डिस्ट्रॉय द अनवर्दी मैस्कुलिन so that the worthy one can emerge। यानी अगर तू कमजोर है, कंफ्यूज्ड है, वैलिडेशन का भूखा है, तो लड़की तुझे अपना टाइम पास बनाएगी और तुझे बर्बाद कर देगी। पर अगर तू खड़ा रहा, टेस्ट पास किया, तो वही लड़की तेरे पैरों में बैठने को मजबूर हो जाएगी बिना तुझे कुछ कहे। अब सवाल उठता है, लड़की ये टेस्ट करती ही क्यों है? वो चाहती क्या है? क्या हर लड़की जानबूझकर ये करती है या ये सब उसके अंदर कहीं खुद ब खुद होता है? चल अब इस साइकोलॉजी की सबसे गहरी गलियों में उतरते हैं। कार्ल जंग की थ्योरी से समझते हैं औरतें मर्द की औकात कैसे और क्यों परखती हैं। 1, कार्ल जंग की चेतावनी, औरत तुम्हें परखने के लिए ही आई है। कुछ औरतें आती हैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसे जैसे खुदा ने भेजा हो, पर सच्चाई ये होती है कि वो खुद नहीं आती, तुम्हारी आत्मा उन्हें खींचती है, क्योंकि उसे चाहिए परीक्षा, क्योंकि तुम्हारा पुरुष होने का भ्रम अब टूटने वाला है। कार्ल जंग ने एक बार कहा था, द फेमिनाइन इज नॉट इंटरेस्टेड इन द कंफर्ट ऑफ द मैस्कुलिन, शी इज इंटरेस्टेड इन हिज ट्रांसफॉर्मेशन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे नहीं आता कि तू जिम चला जाए या इंग्लिश फ्लुएंट बोलना सीख जाए या सिक्स पैक बना ले। नहीं भाई, औरत तुझे अपने फ्रेम में खींचेगी, तुझे अनस्टेबल करेगी, तुझ में डाउट पैदा करेगी और तब देखेगी क्या तू खुद पर खड़ा रह सकता है या नहीं। लड़की तुझे टेस्ट करती है हर बार, हर जगह। जब वो तुझसे बात करते करते अचानक मूड बदल लेती है, जब वो तेरे कॉन्फिडेंस का मजाक उड़ाती है पर चाहती है तू रिएक्ट ना करे, जब तू कुछ अच्छा बोले तो वो कहे इतना भी खुद को सीरियस मत ले, और जब तू खुद से खुश हो तो वो पूछे इतना कॉन्फिडेंट क्यों लग रहा है आज। ये सब प्यार नहीं है भाई, ये है सबकॉन्शियस टेस्टिंग जो हर लड़की करती है बिना खुद सोचे। और कार्ल जंग ने इसे कहा शैडो प्रोजेक्शन फ्रॉम द फेमिनाइन। और जो मर्द इन टेस्ट्स को समझ नहीं पाता वो इमोशनली टूट जाता है, क्योंकि उसे लगता है वो मुझे बदलना चाहती है, रिजेक्ट करना चाहती है, छोड़ना चाहती है, पर सच्चाई ये है वो तुझे गिराना चाहती है ताकि देख सके तू गिरकर उठता है या वहीं पड़ा रहता है। अब बात करते हैं असली सवाल की, आखिर लड़की ये सब करती क्यों है? क्यों टेस्टिंग नेचर है फेमिनाइन का? जंग कहता है, द फेमिनाइन केओस मस्ट चैलेंज द मैस्कुलिन ऑर्डर और बोथ डाई इनसाइड। यानी अगर लड़की तुझे चैलेंज नहीं करती तो तू ग्रो नहीं करेगा, और अगर तू ग्रो नहीं करता तो वो तुझ में वो मैस्कुलिन डेप्थ नहीं देख पाएगी जो उसे चाहिए। इसलिए वो तुझे अनस्टेबल करती है, कभी प्यार दिखाकर, कभी साइलेंस देकर, कभी सार्काज़म से, कभी आंखों से डायरेक्ट इंसल्ट देकर। लेकिन उसका मकसद सिर्फ एक होता है, क्या तू सच में वो मर्द है जिसे वो खुद के काबिल समझे? अब तू खुद सोच, जब तू किसी लड़की को पसंद करता है तो क्या तू उसे बिना टेस्ट किए अपना बनाता है? नहीं ना। तू भी तो देखता है कि वो लॉयल है या नहीं, इंटेलिजेंट है या नहीं, तेरे स्टेटस को समझती है या नहीं। बस फर्क इतना है भाई, मर्द बाहर से टेस्ट करता है, औरत अंदर से। मर्द चेकलिस्ट देखता है, औरत कियोस क्रिएट करके मर्द की कोर देखती है। अब कार्ल जंग की थ्योरी को और गहराई से समझ। हर लड़की के अंदर दो चीजें होती हैं, एक कॉन्शियसली रोमांटिक फेमिनाइन जो प्यार करना चाहती है, और एक अनकॉन्शियस शैडो फेमिनाइन जो डिस्ट्रॉय करके सच को देखना चाहती है। तू जिसे एटीट्यूड कहता है, जिसे मूड स्विंग्स समझता है, जिसे कन्फ्यूजन कहता है, वो सब नहीं है भाई, वो है फेमिनाइन शैडो जो तुझे बार बार गिराकर देखना चाहती है। क्या तू इमोशनल हो जाएगा? क्या तू इनसिक्योर हो जाएगा? क्या तू रो पड़ेगा? क्या तू मेरी हाँ ना से परेशान हो जाएगा? क्योंकि वो ढूंढ रही है वो मर्द जो केओस में भी स्टेबल रह सके। जंग कहता है, अ मैन बिकम्स रियल नॉट बाय प्लीजिंग अ वुमन बट बाय रेजिस्टिंग हर केओस विद हिज साइलेंस। अब तू खुद सोच, तेरे साथ ऐसा कितनी बार हुआ है? कभी वो तुझे देखती रही, फिर वीक्स तक इग्नोर किया, कभी कॉल पर घंटों बात की, फिर एकदम से कोल्ड हो गई, कभी कुछ कहकर तुझे टीज किया, और जब तू रिएक्ट करने लगा तो उसने कहा तू बहुत इमैच्योर है। क्यों? क्योंकि हर चीज एक सिग्नल नहीं थी, वो थी एक सबकॉन्शियस परीक्षा। अब भाई ध्यान से सुन, जो मर्द इन टेस्ट्स को समझ नहीं पाते वो लड़की के पीछे पागल हो जाते हैं, और जो मर्द इन टेस्ट्स को कामली पास करते हैं लड़की उनके आगे पागल हो जाती है। और फर्क बस एक माइंडसेट का है, या तो तू उसके कियोस का शिकार बनेगा या उस कियोस में भी खड़ा रहेगा एक इमूवेबल मैस्कुलिन एनर्जी बनकर।
औरत तुम्हें इन 7 तरीकों से परखती है। कार्ल जंग की थ्योरी से समझो। तू सोचता है लड़की तुझे यूं ही देखती है, तेरे कपड़े, तेरे लुक्स, तेरे पैसे या तेरी गाड़ी देखकर डिसाइड करती है, पर असल में वो तुझे परख रही होती है, तेरी मैस्कुलिन सोल को। कार्ल जंग ने कहा था, अ वुमन इज नेचर इटसेल्फ एंड नेचर डजंट ट्रस्ट समथिंग दैट डजंट एंड्योर प्रेशर। और एक औरत, चाहे वो मॉडर्न हो या ट्रेडिशनल, बोल्ड हो या शाय, वो सबकॉन्शियसली चाहती है कि जिस मर्द को वो अपने दिल में जगह दे, वो मर्द सिर्फ बाहर से ना दिखे, अंदर से भी मजबूत हो। अब ये देख, औरतें तुझे 7 तरीकों से टेस्ट करती हैं, जिनमें से अगर तू एक भी टेस्ट फेल कर गया तो वो तुझे चाहे फिर भी तुझसे दूर हो जाएगी। 1. साइलेंट ट्रीटमेंट टेस्ट। क्या तू पागल हो जाएगा? सबसे पहला और सबसे खतरनाक टेस्ट होता है चुप्पी। तू उससे बात कर रहा होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, और अचानक वो डिसअपियर हो जाती है, बिना रीजन, बिना एक्सप्लेनेशन। जंग कहता है, विदहोल्डिंग ऑफ इमोशनल वैलिडेशन टू टेस्ट मैस्कुलिन स्टेबिलिटी। वो देखना चाहती है, क्या तू घबरा जाएगा, क्या तू बार बार मैसेज करेगा, क्या तू खुद को वर्थलेस समझेगा। अगर तू ऐसा करता है तो टेस्ट फेल, क्योंकि असली मर्द तब भी स्टेबल रहता है जब औरत अपनी साइलेंस से केओस फैला रही हो। 2. मॉकिंग टेस्ट। क्या तू खुद को डिफेंड करेगा? वो कभी भी तुझसे कुछ ऐसा बोलेगी जो तेरे कैरेक्टर को सट्टी इंसल्ट करे, जैसे तेरे जैसे लड़कों से तो दोस्ती ही ठीक है, या फिर तू तो हर बात पर खुद को सही समझता है, या फिर कभी इतना कॉन्फिडेंट मत बन, दुनिया बहुत बड़ी है। अब तू सोचेगा उसका मजाक है, हंसी है, पर असल में ये एक ट्रैप है। वो टेस्ट कर रही है, क्या तू रिएक्ट करेगा, क्या तू जस्टिफाई करेगा, क्या तू खुद को उसका अप्रूवल देने लगेगा। जंग कहता है, द फेमिनाइन मॉक्स टू प्रोवोक, नॉट टू हर्ट बट टू रिवील द ट्रुथ। अगर तू काम रहा तो पास। 3. कंपैरिजन टेस्ट। क्या तू इनसिक्योर हो जाएगा? वो किसी और लड़के की तारीफ करेगी, कभी एक्स की बात करेगी, कभी अपने ऑफिस के स्मार्ट कॉलीग की, कभी बस कैजुअली कह देगी वो लड़का बहुत इंटेलिजेंट है। अब तू सोचेगा, बर्क कार्ल जुंग की थ्योरी कहती है, द वुमन क्रिएट्स परसीव्ड थ्रेट टू एक्टिवेट मैस्कुलिन लीडरशिप। यानी तू स्टेबल रहकर खुद को उससे ऊपर प्रूव करता है, लड़ाई से नहीं। 4. पुश पुल टेस्ट। क्या तू इमोशनली डिपेंड करता है? कभी वो तुझसे बहुत करीब आएगी, तुझे फील कराएगी कि तुझ में कुछ खास है, और फिर अचानक डिस्टेंस बना लेगी, कभी बात नहीं करेगी, कभी नजरें फेर लेगी, कभी एटीट्यूड दिखाएगी। और तू अगर इसके इस बिहेवियर से ब्रेकडाउन हो गया, अगर तू उसे पूछने लगा कि क्या हुआ, तू ऐसी क्यों हो गई, मैंने कुछ गलत किया क्या, तो भाई तू फेल, क्योंकि ये टेस्ट होता है इमोशनल इंडिपेंडेंस का। जंग कहता है, The man who chases feminine confusion loses his masculine clarity. 5. Logic versus feeling test. क्या तू अपनी सोच बदल लेगा? वो एक ऐसी बात बोलेगी जो लॉजिक के खिलाफ होगी, पर वो चाहेगी कि तू उसकी बात मान ले सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़की है। जैसे, मेरी बात क्यों नहीं मानता, मैंने ऐसा कहा तो मतलब होगा, मुझे ऐसा फील होता है। अब तू अगर समझाने लगे कि ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होता, मेरी बात सुनो, तो तू फेल, क्योंकि टेस्ट ये है, क्या तू अपनी मैस्कुलिन रैशनैलिटी पर अड़ा रहेगा या लड़की के इमोशनल टैंट्रम के सामने झुक जाएगा। जंग के शब्दों में, नेवर अबैंडन मैस्कुलिन ट्रूथ टू विन फेमिनाइन फेवर। 6. लॉयल्टी ट्रैप। क्या तू खुद को साबित करने लगेगा? कभी वो तुझसे जानबूझकर ऐसे सवाल पूछेगी, तू सच में मेरे लिए सीरियस है, तू कितना लॉयल है, तेरी प्रायोरिटी मैं हूं या कुछ और। अब तू जितना ज्यादा प्रूफ देगा उतना ही वो तुझसे बोर हो जाएगी, क्योंकि असली लॉयल्टी दिखाई नहीं जाती, जी जाती है। जंग कहता है, इफ अ मैन हैज टू कन्विंस अ वुमन ऑफ हिज वर्थ, ही ऑलरेडी डाउट्स इट हिमसेल्फ। 7. विड्रॉल टेस्ट। क्या तू अपनी मैस्कुलिन आइडेंटिटी खो देगा? सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक टेस्ट होता है इमोशनल शटडाउन। वो तुझसे प्यार जताना बंद कर देगी, फिजिकल टच कम कर देगी, इंटरेस्ट शो करना बंद कर देगी, और तू अगर तड़पने लगा, उसके पीछे भागने लगा, तो गेम ओवर। ये टेस्ट करता है, क्या तू उसके लव के बिना भी ग्राउंडेड रह सकता है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी तुझसे अनकंडीशनल स्ट्रेंथ मांगती है। जंग कहता है, द वुमन विड्रॉज नॉट टू पनिश द मैन बट टू रिवील हिज स्पिरिचुअल सेंटर। अब तू समझ गया होगा भाई, औरतें तुझसे प्यार करने से पहले तुझे तोड़ती हैं ताकि देख सकें तू अंदर से बना किस मिट्टी का है। 3. औरतें जब तुम्हारे मैस्कुलिन फ्रेम से डरने लगती हैं। कार्ल जंग की सबसे खतरनाक चेतावनी। तू सोचता था वो तुझसे नाराज है, पर असल में वो डर चुकी थी, क्योंकि तू वो बन चुका था जिसे कंट्रोल करना उसके बस में नहीं था। कार्ल जंग ने कहा था, When the man integrates his shadow, the feminine cannot manipulate him and she fears losing control। यानी जब तू हर इमोशनल ट्रैप से बच जाता है, जब तू हर इंसल्ट